जय गुरु जी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अक्सर न्यूमरोलॉजी में हम बात करते हैं अंक से क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, बट कभी सोचा है कि वही अंक के वजह से कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो हमें स्ट्रगल कराते हैं। इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ के जो अंक है, दिस इज ए लैंग्वेज, न्यूमरोलॉजी इज ए लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। सो हम जानेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स है उनके क्या नेगेटिव ट्रेट्स है और कैसे आप उन्हें बैलेंस करते हुए सक्सेस पा सकते हैं। सो जल्दी से आप भी पेपर और पेन लेके बैठ जाइएगा। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, कस्टमाइज्ड एनालिसिस एंड इफेक्टिव रेमेडीज के माध्यम से ही आप एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप भी एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ। मैं नेत्रावती दुबे, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेके आई हूँ कंबाइंड न्यूमरोलॉजी सक्सेस प्रोग्राम। 21 दिनों के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सीखेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसके साथ साथ बोनस सेशन है रुद्राक्ष मास्टरी। एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर आप नेम फेम सक्सेस पाने के बाद अपने और अपनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर करें। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज सक्सेस इज व्हेन यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टेकिंग द राइट डिसीजंस। सो राइट प्लेस में होने के लिए, राइट टाइम में होने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन से अंक है, क्या वो नंबर्स कह रहे हैं और उनके नेगेटिव ट्रेट्स क्या है। उन नेगेटिव ट्रेट्स को जब आप बैलेंस कर लेते हो तो इमेंस सक्सेस आता ही है। सो चलिए अब और देर नहीं करेंगे, जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। सो लेट्स कंसिडर अ डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर 1978। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लोशो ग्रिड बनाइए। आप भी अपना लोशो ग्रिड बना लीजिए। सो फर्स्ट डिजिट जो डेट है उसे समाप्त करके जब आप सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, दैट इज योर मूलांक और ड्राइवर। फुल डेट ऑफ बर्थ को जब समाप्त करके सिंगल डिजिट पे आता है, दैट इज योर भाग्यांक और कंडक्टर नंबर। सो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से लोशो ग्रिड कैसे बनाना है प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है। सो आपके बर्थ चार्ट में देखिए कौन से नंबर्स है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ड्राइवर कंडक्टर नंबर्स, बिकॉज दीज आर द रूलिंग नंबर्स। इसे आप ऐसे समझो कि एक रथ है जिस पे आप सवार हो और ये दो अंक है उस रथ के पहिए है। सो वी विल टॉक कि क्या इनमें स्ट्रेंथ है और क्या ये अंक कौन से स्ट्रगल किस एरिया में हमें दे सकते हैं। सो अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 1 है, सो दैट मीन्स राजा का नंबर है, सूरज का नंबर है। सो यू आर रूल्ड बाय किंग्स नंबर। लीडरशिप क्वालिटीज, ये पॉजिटिव ट्रेट हुआ। नेगेटिव क्या है, कभी भी 1 नंबर वाला अंक बंदा कभी भी ही वोंट बी कंफर्टेबल इन अ जॉब। सो एज ए एम्प्लॉय अगर आप कहीं ज्वाइन करते हैं, सो मेक श्योर यू रीच ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन, और यही इस पर्सन का स्ट्रगल होता है। इसे कभी कभार टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंचने में ही बहुत स्ट्रगल आता है। प्लस इसके साथ साथ हमें सक्सेस तभी मिलता है जब हम कर्मास को अलाइन करते हुए होलिस्टिक अप्रोच लाते हैं। सो हाउ डू यू अलाइन योर कर्मास इफ़ यू आर रूल्ड बाय नंबर 1। नंबर 1 से रूल्ड है तो आपको हमेशा अपने पिता को रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। सी टू दैट यू आर नेवर अब्यूजिव टुवर्ड्स योर फादर। और अगर पिता पुत्र का बनता भी नहीं है तो भी सी टू दैट यू रिस्पेक्ट योर फादर, क्योंकि पिता जो है वही नंबर 1 है, किंग, दैट इज सूरज का कारक। करियर में बार बार रुकावट आना, स्किल सेट्स होने के बावजूद पैसे नहीं कमा पाना, ये सारे रुकावट तब आती है जब अगर आपके रिलेशंस अपने फादर के साथ अच्छे नहीं हो। सो मेक श्योर आप अपने फादर के साथ मधुर रिलेशन मेंटेन करिए।
And also on Sundays, see to that you consume little jaggery. Jaggery या even jaggery गेहूं के साथ जो लड्डू बनते हैं वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जैगरी खाने से सन जो है हमारा चार्ट में स्ट्रांग होता है एंड सन इज द कारक ऑफ करियर सक्सेस. सो दिस इज फॉर नंबर 1. देन इफ यू आर रूल्ड बाय नंबर 2 जो है मून का कारक है. मून क्या है? मन का कारक है. मून इज ऑल्सो मदर. मून इज ऑल्सो फ्लो ऑफ मनी, कैश फ्लो. आप देखिए मून के जैसे फेजेस चेंज होते हैं वो समुंदर में भी बौछार लाते हैं. सो दैट इज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ वाटर एंड डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो. सो अगर आपको कर्मा अलाइन करते हुए कैश फ्लो मेंटेन करना है, बहुत लोगों का प्रॉब्लम ऐसा है कि असेट्स तो है, क्रोर्स ऑफ प्रॉपर्टीज तो है, बट डे टू डे खर्चे में उन्हें हमेशा कम पड़ता है पैसा. दैट मीन्स 1000 रुपीज़, लाख्स रुपीज़ डे टू डे जो हमें खर्चा चाहिए वो उनके पास नहीं रहता है. क्यों नहीं रहता है? चेक करिए, कहीं ना कहीं उनके रिलेशंस उनके माँ के साथ अच्छे नहीं हो सकते हैं या वो पानी वेस्ट कर रहे होंगे. सो मेक श्योर आप अपने माँ को भरपूर रिस्पेक्ट दीजिए एंड पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करेगा. इफ़ यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड यू ऑर्डर सम फूड एंड वाटर, सो अक्सर जो पानी फिल किया जाता है तो हम पी के कभी कभार हाफ ग्लास छोड़ देते हैं, या यू गेट अ बिस्लरी बॉटल. सो मेक श्योर यू फिनिश दैट वाटर कम्प्लीटली. अगर आप नहीं वहीं पे छोड़ के आते हैं दैट मीन्स आप अपने कैश इनफ्लो में रुकावट कर रहे हैं. सो बी वेरी केयरफुल. सिंपल चीज़ें हैं बट इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट. नंबर 2 के लिए एक और बेस्ट रेमेडी है. आप किसी भी मंडे के दिन अपने माँ के हाथ से एक सिल्वर छोटे से डिब्बा आप ले सकते हैं जिसमें आप अक्षत, साबुत अक्षत, दैट मीन्स राइस, उसको भर के आप ले लीजिएगा. दिस एक्ट्स एज अ वेरी डिवाइन ब्लेसिंग और इसे आप हमेशा अपने पास रखिएगा. सो देन यू सी द कैश फ्लो, हमेशा आपके पास पैसा भरपूर रहेगा. जितना आप स्पेंड करोगे उतना वापस आप अर्न कर जाओगे. सो दिस इज़ द ब्लेसिंग. सो ये आप ज़रूर करिएगा. देन वी कम टू नंबर 3. नंबर 3 से अगर आप रूल्ड हो, आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 3 है, सो 3 जो है देवगुरु को दर्शाता है, जुपिटर को दर्शाता है. सो 3 इज अ नंबर ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग. सो डिवाइन ब्लेसिंग होने के बावजूद अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, बार बार काम में रुकावट आ रही है, अक्सर 3 नंबर को जो है डिवाइनली ब्लेस्ड कहते हैं, बट कभी कभार इन्हें अच्छी गाइडेंस ही नहीं मिल पाती है. दैट मीन्स उनको मेंटर्स नहीं मिलते हैं. सो दिस इज द कैच इन दैट नंबर. सो आपको क्या करना है, किसी को भी अपना गुरु मानिएगा. किसी को भी अपना गुरु जब मान लेते हैं, सी टू दैट यू रिस्पेक्ट दैट गुरु. सो फिर आप देखिएगा कि डिवाइन ब्लेसिंग कैसे एक्टिवेट होता है और आप अपने लाइफ में सक्सेस पाते हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी आपको अपने गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए. नो मैटर वॉट, गुरु कुछ भी हो, कैसे भी कुछ भी करे, बट अगर उन्होंने आपको 1% का भी ज्ञान दिया है, योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है आपके लाइफ में, सी टू दैट यू डू नॉट डिसरिस्पेक्ट योर गुरु. तो एज ए रेमेडी आपको क्या करना है, कभी भी कोशिश करिए, आपको मौका मिलता है अपने गुरु से मिलने का तो ज़रूर मिलने जाइएगा गुरु से. एंड ट्राई टू सी टू दैट यू गेट एक येलो कलर का क्लॉथ, छोटा सा हो सकता है, उसमें कुछ चने के दाल अगर आप अपने गुरु से लेके अपने पास रखते हैं तो इमेंस डिवाइन ब्लेसिंग एक्टिवेट होता है. सो सी टू दैट आप ये रेमेडी ज़रूर करिएगा. फिर अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 4 से रूल्ड है, सो नंबर 4 जो है राहु का नंबर है. अब राहु को हम मिस्टिकल नंबर भी कहते हैं. राहु जब देने पे आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं और जब नहीं दे रहे हैं तो बहुत सारा भटकाव भी देते हैं एंड स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं लाइफ में. सो 4 नंबर इज ऑल्सो नोन फॉर डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन और यहीं पे ही इसका कैच है. अगर आप नंबर 4 से रूल्ड है एंड आपने अपना एक डिसिप्लिन नहीं बना के रखा है, सो देन यू स्टार्ट गेटिंग ऑल द मेलिफिक इफेक्ट्स ऑफ राहु. सो आपको क्या करना चाहिए, सी टू दैट यू आर वेल डिसिप्लिन्ड. दैट मीन्स अगर आपके क्लोजेट्स है, वार्डरोब्स है, सी टू दैट दे आर वेरी वेल अरेंज्ड. अगर आप स्टूडेंट है तो सी टू दैट आपके बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, लैपटॉप्स जो है बहुत अच्छे से स्टडी टेबल पे अरेंज्ड होंगे. जितना आप मैसी बना के रखेंगे उतना ही आपको राहु के मेलिफिक इफेक्ट्स मिलेंगे. सो दिस इज द कैच फॉर गेटिंग पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ राहु. अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 5 है, सो दैट मीन्स यू आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी, बुध ग्रह. सो आपको क्या करना चाहिए, आपकी कोई सिस्टर है या बुआ है, या सिस्टर या बुआ नहीं है तो इवन मदर इज ओके, आपको इनसे एक ग्रीन कलर का पेन लेना चाहिए. हमेशा ग्रीन कलर का पेन
प्रेफरेबली विद द ग्रीन इंक, इनसे लीजिए, दिस इज अ ब्लेसिंग एंड सी टू दैट यू मैनिफेस्ट विद दिस पेन। दैट मीन्स आप अपने गोल्स जो भी है इस पेन से आप लिखना स्टार्ट करिएगा। दिस इज अ बिग रेमेडी फॉर नंबर 5। अगर आप नंबर 6 से रूल्ड है, नंबर 6 जो है शुक्र देव को दर्शाता है। शुक्र ग्रह इज लग्जरी, ग्लैमर, कंफर्ट एंड मनी। शुक्र इज ऑल्सो फैमिली। सो अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अक्सर 6 नंबर जो रूल होता है उनका कैच यही है, उनका स्ट्रगल भी वही पड़ता होता है कि फैमिली से उतना भरपूर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जितना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैलेफिक इफेक्ट्स एक्टिवेटेड है। So how do you get the positive effects of number 6? So 6 नंबर के पॉजिटिव इफेक्ट्स अपनाने के लिए see to that आप हमेशा अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करिए। फॉर मेल्स फीमेल इज द वीनस, और फॉर फीमेल्स द मेल्स जो हस्बैंड स्पाउस पार्टनर होते हैं वो जुपिटर होते हैं। सो दैट इज द रीज़न जब आप स्पाउस को रिस्पेक्ट देते हैं सो आपका वीनस एक्टिवेट हो जाता है। सो मेक श्योर आप रिस्पेक्ट देंगे एंड ऑल्सो सी टू दैट यू फॉलो वन रिचुअल। जितनी भी आपकी अर्निंग है उसको हो सके तो सारा अर्निंग, अभी तो डिजिटल ज़माना है सो वी डू नॉट डील विथ मच कैश, बट कुछ अमाउंट कैश में आप विड्रॉ ज़रूर करिएगा एंड ला के अपने फीमेल पार्टनर को ज़रूर दीजिएगा। एंड देन डू नॉट चेक व्हाट शी डज विद दैट मनी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वीनस एक्टिवेटर, इसे आप ज़रूर करिए। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 7 है तो आप केतु से रूल्ड है। सो केतु क्या कहता है? डिटैचमेंट। एंड अक्सर इसी वजह से ही इनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ में ये कहते हैं कि छोड़ो जाने दो। सी ऑलवेज रिमेंबर सक्सेस तब आता है जब 99% तक आप जाते हो, सो दैट इज़ द मोस्ट स्ट्रगलिंग पीरियड। एंड 99 से 100% जाने में उतना ही एफर्ट लगेगा जितना आपको 0 से 99% जाने में लगा था। एंड दैट इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट एट 99। सो एंड स्पेशली रूल्ड बाय नंबर 7, क्योंकि इनकी आदत होती है हर समय छोड़ो जाने दो। सो जब हर समय आप छोड़ो जाने दो बोलते हो, कोई भी गोल आप सेट करते हो, सो गोल को अचीव करने से पहले ही आप छोड़ देते हो। दैट इज़ द रीज़न बार बार लाइफ में सेटबैक्स आते हैं। सो सी टू दैट यू सेट द गोल एंड यू अचीव इट एंड पुट इन योर एफर्ट। एंड वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, राइट? सो सी टू दैट यू गेट सक्सेस। एंड ऑल्सो नंबर 7 को भी अपने मेंटर्स को भरपूर आप इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। विद दिस ऑल्सो यू विल गेट ब्लेसिंग्स। अगर आप नंबर 8 से रूल्ड है, सो 8 नंबर जो है शनिदेव का कारक है। अब शनिदेव क्या है? स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, डिसिप्लिन और नियम से काम इनको बहुत पसंद है। एंड अक्सर द पर्सन हु इज़ रूल्ड विथ नंबर 8, आपने देखा होगा कि अक्सर इन्हें अपने रूटीन के काम करने में ही बहुत दिक्कत आती है। दे डू नॉट लाइक टू फॉलो द रूटीन, और वहीं पे ही उनका कैच है। अगर 8 नंबर से रूल्ड है कोई और वो अपने रूटीन को अपना ले, नियम से अपने रूटीन काम करे, प्रायोरिटाइज करते हुए, दे गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ नंबर 8। तब नंबर 8 जो है ट्रांसफॉर्म होके इन्फिनिटी बन जाता है। सो यहीं पे ही कैच है, आपको नियम से कंटिन्यूसली काम करते रहना पड़ेगा। सो देन देर नहीं लगेगी, 8 इन्फिनिटी हो जाएगा एंड छप्पड़ फाड़ के शनिदेव आपको देंगे। अगर आप नंबर 9 से रूल्ड हैं, नंबर 9 जो है मंगल का नंबर है। अब मंगल में क्या है? हाई ऊर्जा, हाई एनर्जी। यूजुअली सच पीपल आर फाइटर्स। सो अक्सर इसी वजह से ही इनको रुकावट भी आती है, क्योंकि बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं। मूडीनेस का भी नंबर है, सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्लस फाइट्स, सो इसीलिए इनके रिलेशंस नहीं ठीक से रहते हैं। प्लस 9 नंबर जो है सात्विक नंबर है। सात्विक नंबर दैट मीन्स 9 नंबर, दैट मीन्स दे डू नॉट लाइक bed pleasure. So that is also the reason one of the weak bonding between relationships. So इन्हें क्या करना चाहिए? 9 नंबर जो है हाई ऊर्जा है, एनर्जी है। So see to that you go to gym or you go for walks या rigorous exercise, ताकि आपके एनर्जी को एक प्रॉपर चैनल मिल जाए, फिटनेस भी हो जाएगा एंड एनर्जी चैनलाइज करने की वजह से इनको लाइफ के बाकी सेक्टरों में सक्सेस मिल जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ आपने जान लिया अपने नंबर के अनुसार कहाँ पे कैच छुपा हुआ है और कैसे उसे मैनेज करते हुए आप इमेंस सक्सेस पाएंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका स्ट्रगल एरिया कौन सा है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। गुड लक।